हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग +1 की इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्रॉस प्राइस इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग जो भी कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट मतलब हम लोगों ने जो डिमांड फंक्शंस किए थे उसमें डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी किए थे जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसमें से एक फैक्टर मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का क्या अफेक्ट पड़ता है ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस अफेक्ट। क्या कह रहा है? अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, चाहे वो अब सब्स्टिट्यूट गुड हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि कमोडिटी की डिमांड पे उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस का क्या अफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्राइस अफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स में या फिर 3 या 4 मार्क्स में भी, जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अपीयर हो सकता है। जनरली स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्रॉस प्राइस अफेक्ट। वो स्टूडेंट्स को पता होता है रिलेशन कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस का क्या अफेक्ट पड़ रहा है कमोडिटी की डिमांड पे, पर उन्हें नेम का नहीं पता होता, दैट इज़ क्रॉस प्राइस अफेक्ट। रिलेटेड गुड्स के प्राइस का कमोडिटी की डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्राइस अफेक्ट। अब जो रिलेटेड गुड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। इसका रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इसको कर्व की हेल्प से देखो करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज होता है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन सी हैं पहले भी डिस्कस किया है, टी एंड कॉफ़ी, जो एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ की जा सकती है। एक नहीं अवेलेबल तो दूसरे यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं अवेलेबल तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई से एग्जांपल्स रहते हैं इसके, लाइक बॉल पेन, जेल पेन या फिर इंक पेन। बॉल पेन नहीं है, मैं जेल पेन यूज़ कर सकती हूँ, जेल पेन नहीं है, बॉल पेन यूज़ कर सकती हूँ। तो कह रहा है कि अगर टी का सब्स्टिट्यूट जो कॉफ़ी है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो टी की डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कॉफ़ी ख़रीद रहे थे वो उनको कॉफ़ी महंगी लग रही है, क्योंकि अब जो कॉफ़ी है उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो वो क्या करेंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो इस वजह से जो कर्व है वो कैसे बनेगा। इनिशियली टी का प्राइस जब ओपी था तो यूनिट्स डिमांड हो रही थी OQ, तो यहाँ दोनों मिल रहे थे, डिमांड का था DD। पर जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग टी पे शिफ्ट हो गए। देखो टी का प्राइस वैसे उतने का उतना ही है, पर क्वांटिटी OQ से OQ1 चली गई, मीन्स QQ1 से इंक्रीज़ हो चुकी है। दैट इज़ जो डिमांड कर्व है वो DD से DD1, दैट इज़ फॉरवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। दिस इज़ द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी ऑन द डिमांड ऑफ द टी। मतलब टी की डिमांड पे कॉफ़ी के प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर चेंज इन डिमांड वाला टॉपिक किया है, ये वो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन डिमांड। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर मतलब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है। तो ये किसके अंदर आता है, चेंज इन डिमांड वाला टॉपिक है ये। और इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग हो रही है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग है, तो इंक्रीज़ इन डिमांड। अब इसी का अदर केस है। यहाँ पे हमने कहा अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है, अगर मैं कहती हूँ कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ होता है, कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ होने से क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती हो चुकी है। बहुत सारे लोग क्या होंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाएंगे टी को छोड़ के। तो एक्चुअल में जो मेरी टी की डिमांड थी दैट वाज DD कर्व के थ्रू शो हुई थी, OQ1 थी। पर जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ हुआ, टी की डिमांड क्या हो गई, कम। OQ से OQ1 शिफ्ट हो गई, OQ से OQ1 शिफ्ट हो गई, मतलब DD से DD1, दैट इज़ बैकवर्ड शिफ्टिंग। और वी कैन से दिस इज़ द केस ऑफ चेंज इन डिमांड। उसका पार्ट कौन सा है, ये डिक्रीज़ इन डिमांड। कब हुआ ये, जब कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो टी की डिमांड कम हो गई। मतलब तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ने से या कम होने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे के डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ा। कॉफ़ी का प्राइस जब इंक्रीज़ हुआ तो उस केस में हमारी टी की डिमांड बढ़ गई, कॉफ़ी का प्राइस जब डिक्रीज़ हुआ तो टी की डिमांड कम हो गई। सब्स्टिट्यूट के केस में हमने पहले भी पढ़ा है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में पढ़ते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन। क्या एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जो एक साथ यूज़ की जाती हैं वो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक को यूज़ करना है तो दूसरे की हमें नीड रहेगी। एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अब अगर इंक पेन है तो उसमें मुझे पेन भी चाहिए और इंक भी चाहिए, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब यहाँ पे हम किसके एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, कार और पेट्रोल के। मतलब अगर कार का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उससे पेट्रोल की डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर कर्व एंड इट्स अफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल। तो देखो, अगर कार का प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा, इन्वर्स रिलेशन है। पर ऐसा क्यों हुआ, लॉजिक क्या रहता है इसका, जब कार का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लोगों की कार की डिमांड क्या हो जाती है, कम। कार की डिमांड कम तो पेट्रोल की डिमांड भी कम। देखो, इनिशियली ओपी प्राइस जब था पेट्रोल का तो डिमांड कितनी थी हमारी, OQ, तो डिमांड कब था, डी। पर जैसे ही कार के प्राइजेस इंक्रीज़ हुए, व्हेन द प्राइस ऑफ कार मींस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जब बढ़ा तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। OQ से OQ1 रहेगी और जो डिमांड कर्व है दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम DD टू D1। तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई। दिस इज़ ऑल्सो द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, जो कि चेंज इन डिमांड के टॉपिक में आता है। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का सेकंड केस देखते हैं, अगर कार के प्राइजेस डिक्रीज़ होते हैं तो इससे क्या होगा, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। कार की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़। तो पेट्रोल पे हमने किसका इफेक्ट देखा, कार के प्राइजेस के इंक्रीज़ होने से पेट्रोल की डिमांड, कार के प्राइस डिक्रीज़ होने से क्या हुआ, पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़। कार का प्राइस डिक्रीज़, पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज़। तो कर्व क्या हुआ, पहले जो ओरिजिनल डिमांड थी OQ थी OP प्राइस पे, बढ़ के सेम ही प्राइस पे OQ1 हो गई। किस वजह से हुई है, कार के प्राइजेज़ में डिक्रीज़ होने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई। तो इट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड। किस वजह से हुआ, पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज़ हुई, कार के प्राइस के डिक्रीज़ होने से। दिस इज़ केस ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड। तो आई थिंक ये जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है ये आपको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग नेक्स्ट जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार ओवरव्यू दोबारा देखते हैं। देखो, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है कि जब कमोडिटी की डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है उसकी रिलेटेड गुड्स के प्राइस में बढ़ने से या कम होने से। अब रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो आती हैं, जिसका रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन रहता है, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। पर कॉम्प्लीमेंट्री में इन्वर्स रिलेशन रहता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉस प्राइस इफेक्ट। कल हम लोग जो इनकम का अफेक्ट है वो डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो में। कल नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।